आयो मुंग ऐसी कमरा की गेनो मुंग साज दोबारा सख्ती बर्दाश्त को लगे यू पेज नंबर आमीन 273 आमीन अल्लाह दे दर की नंबर 1 रेडियोएक्टिविटी 273 में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 द फिनोमेना ऑफ spontaneous disintegration of heavier element A is greater than 110 into lighter nuclei with the emission of 3 types of radiation is called radioactivity. अब यहाँ पे आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है Z is greater than 82, मैंने यहाँ पे लगाया है A is greater than 110, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है. How many radiation is produced from radioactive element? It is 3 alpha beta gamma. Number 3 radioactivity was discovered accidentally in Paris by Henry Becquerel in 1896. ठीक है ना, इसका मतलब कोई तवक्को नहीं था कि मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करूँगा, एक्सीडेंटली ये हो गया था जी. एक बार पे न कहो खा PMC माने हर यूसिस गो रहे हैं. नंबर 4 the phenomena of spontaneous disintegration of heavier elements that is greater than 82 into lighter nuclei dash radioactivity. Option A spontaneous emission of radiation is called radioactivity. Number 6 the relation between stability is inverse. क्योंकि क्या है रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी क्या होगा, तो ये तो ये इनकम्प्लीट है. रेडियोएक्टिविटी है, ये मुझे यहाँ पे मिसिंग आ रहा है. आप लोग यहाँ पर भी मिस में ये मिसिंग है, ये इनकम्प्लीट है. एंड स्टेबिलिटी होगा, रिलेशन बिटवीन रेडियोएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी. अच्छा यहाँ पर नहीं है ना तो मिस नहीं. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी. सो रिलेशन बिटवीन रेडियोएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्स है, ठीक है ना. जितना रेडियोएक्टिव हो उतना अनस्टेबल होगा. Number 7 penetrating power of beta rays is greater than alpha rays and less than gamma rays. Option number A. Number 8 the range of gamma radiation in air is infinite range. gamma rays का जो range है वो infinite है, ठीक है ना. Number 9 alpha radiation is easily stopped by cardboard या thin metal, ठीक है. Number 10 which of the following radioactivity need external cause? Natural radioactivity, artificial radioactivity या both of them या none of above. Which of the following radioactivity need external cause? external cause artificial के लिए required है, ठीक है ना, क्योंकि हम खुद बनाते हैं. Number 11 radioactivity is affected by none of above, क्योंकि इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता. decay law how can I? Number 1 disintegration rate is directly proportional to number of nuclei before disintegration is called decay law, law of activity, law of radioactivity, all of above. The option is all of above. इसको हम decay law भी कहते हैं, इसको हम law of activity भी कहते हैं, इसको हम law of radioactivity भी कहते हैं और all of above. Number 2 which of the following equation represent decay law? Option number A n is equal to n naught e power minus lambda into t. Number 3 the number of decay per second is called एक्टिविटी. इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, नंबर ऑफ डिके पर सेकंड, ठीक है ना. एक्टिविटी क्या है वो बेकरल ने जो किया था. 4 ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज नन ऑफ अबव. बेकरल शो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, क्यूरी शो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, रदरफोर्ड शो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, क्योंकि इसका जो अल्फाबेट है कैपिटल है. अगर स्मॉल है तो बेकरल, फिर बेकरल भी ठीक था, क्यूरी भी ठीक है, रदरफोर्ड भी ठीक है. ऐसा क्या होगा, बेकरल होगा. नंबर 5 1 बेकरल इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. ये 1 क्यूरी बराबर है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 बेकरल, ठीक है ना. और 10 पावर 6 रदरफोर्ड, तो ये बराबर है 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 पावर 6 बेकरल. नंबर 6 रदरफोर्ड इज द यूनिट ऑफ none of above, एक्टिविटी का है. नंबर 7 decay rate is independent of pressure, moisture, change in temperature, तीनों पर डिपेंड नहीं करता. नंबर 8 which of the following is the largest unit? क्यूरी. क्योंकि देखो 1 बेकरल क्या है, ये तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, ठीक है. 1 क्यूरी क्या है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 बेकरल है, ठीक है. और 1 रदरफोर्ड क्या है 10 पावर 6 बेकरल है. तो ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है. रेशो ऑफ बेकरल टू क्यूरी, बेकरल टू क्यूरी, तो ये यहाँ पे नन ऑफ अबव है. बेकरल टू क्यूरी, सो बेकरल डिवाइडेड बाय क्यूरी, ये बराबर है 1/3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7.
Number 10, Curie is the unit of activity which gives, Curie is the unit of activity which gives 3.7 multiplied by 10 power 10 disintegration per second. Alpha emission. जी सूखती सुकरा ले ला करके गुलाब ले किना. Number 1, किना. The type of emission in which mass number decrease by 4 times, charge number by 2 times. That type of emission is known as alpha emission. Alpha particle are helium nuclei. Option number C. Number 3, which of the following is more ionized? Alpha. Number 4, whenever an atom disintegrates by alpha emission is atomic number is reduced by 2, mass number is reduced by 4, atomic number is reduced by 4, yeah, both A and B, both A and B. Number 5, in the reaction XAZ is equal to A plus alpha plus Q, the daughter nuclei is C. Option number C. A 4 टाइम डिक्रीज होगा और Z 2 टाइम डिक्रीज होता है. नंबर 6, यूरेनियम 23892 और ये क्या देगा? हीलियम न्यूक्लियाई देगा क्योंकि ये 238 से जी प्लस एनर्जी भी है जी, लेकिन अब ए भी नहीं है तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? हीलियम न्यूक्लियाई. नंबर 7, रेडियम डिके इनटू रेडॉन बाय प्रोसेस ऑफ अल्फा डिके. रेडियम जब रेडॉन में कन्वर्ट होता है तो डिके कौन सा होता है? अल्फा होता है. ठीक है ना, आप लोग बुक में देखें, ये मैंने बुक से उठाए हैं, टेक्स्ट बुक से. A radium atom emit alpha particle. The number of proton in the resulting atom is what? रेडियम में 86 है. ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 86 रेडियम में. अल्फा एमिशन हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बच जाएगा? 84 क्योंकि 2 डिक्रीज हो गया. नंबर 9, a certain radionuclide decay by emitting alpha particle. What is the difference between atomic number of the parent and nuclide is 2. पहले 4, पहले ये से 2 माइनस करें. The range of alpha particle with energy 7.7 electron volt in air is. कैसे आते हैं 7 सेंटीमीटर? कैसे आते हैं इससे? रेंज जी, ये कांस्टेंट वैल्यू है 7 सेंटीमीटर है रेंज of alpha particle. In air there is 7 centimeter. The heaviest of the particle emission are alpha particle क्योंकि helium nuclei. How much time alpha particle are massive than electrons? 7000 times. Path of alpha radiation is straight नहीं है. क्यों? सोच लें, straight नहीं है. क्या है? सोच लें, क्या होगा? पैराबोला. Beta emission. Whenever an atom disintegrate by beta emission, it's all of above. Number 2, in the process of beta negative emission, there is mass number remains same. Mass number remains same. Mass number change होता है कि नहीं होता? जी, mass number change होता है atomic number में डिक्रीज आता है, या 1 या इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है. And beta negative emission, atomic number is increased by 1, atomic number decreased by 2, atomic number decreased by 1, atomic number is increased by 2, increased by 1. ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होता है बीटा नेगेटिव में, 2 में डी. देखो बीटा नेगेटिव एमिशन में क्या होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो एक इंक्रीज हो गया प्रोटॉन, सो ऑप्शन नंबर ए होगा. नंबर 4, a radioactive emission in which mass number of particle remains same is called beta emission. Beta particles. Complete the following reactions. Thorium 23490 ये कन्वर्ट हो गया PA 23491. कौन सा emission होगा? बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव. बीटा नेगेटिव क्योंकि Z इंक्रीज हुआ 1, बीटा नेगेटिव. The prototype of beta decay is the decay of neutron. Option number C. Number 7, when carbon decay into boron, which of the following decay will occur? Alpha decay, beta positive decay, negative decay या none of above. सोच लें, बीटा पॉजिटिव decay लिखा हुआ है आप लोगों के बुक में स्टेटमेंट. नंबर 8, ionization power of beta particle is 100 टाइम लेस देन अल्फा पार्टिकल और ग्रेटर है किस चीज़ से? गेमा पार्टिकल से. तो इसमें तो दोनों क्या बने, नन की बजाय बोथ ए एंड सी करें. नंबर 9, रेंज ऑफ बीटा रेडिएशन इन एयर इज 100 टाइम ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल. रेंज इसका ज़्यादा है.
और गेमा से क्या है, कम है। द पाथ ऑफ बीटा पार्टिकल इन मैटर इज स्कैटर फ्रॉम दियर पाथ क्या होगा, स्कैटर होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है ना। बीटा रेडिएशन इज स्टॉप्ड बाय 5 to 10 mm ऑफ अ मेटल। आप लोग अपना बुक देखें तो उसमें लिखा हुआ है। नंबर 12, रेंज ऑफ बीटा रेडिएशन इन एयर अबाउट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर मैक्सिमम कितना होता है, 1 मीटर। बीटा रेडिएशन आयनाइज air molecules less strongly than alpha. Gamma emission, the type of emission in which both mass number and charge number remain the same is called gamma emission. In gamma radiation both physically and chemical property of element both are same, क्योंकि mass number और charge number दोनों same है, इस वजह से gamma radiation give the final stability. Final stability कौन देता है, gamma radiation देता है। Number 4, at low energies less than about 0.51 वाया जी बेहतर दुरुस्त है। Number 4, at low energy less than about 0.51 mega electron volt, the dominant process remove photon from a beam is the pair production, Compton effect, photoelectric effect या pair production। less than about 0.5 photoelectric effect, Compton effect नहीं है, Compton less than 0.51। अगर बराबर हो 0.51 के तो फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो at low energy less than about 0.51 less than Number 5, when the alpha emission is 1.02 mega electron volt, then which of the following effect will occur? Pair production। pair production के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। Number 6, ionization power of gamma radiation is larger than बीटा से, ठीक है, लार्जर है, बीटा से भी लार्जर है और अल्फा से भी लार्जर है। आयनाइजेशन पावर किसका ज़्यादा है, नहीं, स्मॉलर देन बीटा और स्मॉलर देन अल्फा भी है, लेकिन स्मॉलर देन बीटा, ऑप्शन नंबर बी। In air gamma rays intensity fall off is the square of the distance। range of gamma radiation in air is, range इसका क्या है, infinite। Number 9, the intensity of gamma radiation after passing through x thickness of the material is given by I is equal to I naught e power minus mu into x। ये आप लोगों के फेडरल के बुक में मौजूद है, KPK के बुक में नहीं है। Number 10, gamma radiation is stopped by 30 centimeter of iron, 30 centimeter of lead, both of them या none of above, both of them। आयरन से भी हम कर सकते हैं, लेड से भी हम कर सकते हैं, 30 सेंटीमीटर तक। Number 11, which of the following emission is not deflected by of electric or magnetic field? It is gamma emission। energy spectrum of gamma radiation is कौन सा होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा या डिस्क्रीट होगा, सोच लें, स्पेक्ट्रम कौन से होंगे, इसके लाइन स्पेक्ट्रम होगा। द चार्ज ऑन gamma radiation is 0, चार्ज नहीं, फोटॉन है, एनर्जी है, हाफ लाइफ। द ड्यूरेशन इन विच half of material decay is known as half life। half life is what, inversely proportional to decay constant। the product of half life and decay constant is equal to log of 2 या 0.6938, both of them। Number 4, if the radioactive decay constant of radium is 1.07 multiplied by 10 power minus 4 per year, then half life period is equal to what? half life क्या होगा, शाबाश, ये बताइए कौन सा फार्मूला लिखवा दूँ। देखो इस हाफ लाइफ के लिए मैं सिर्फ 3 फार्मूले लिखवाता हूँ, उस तीनों पे ये सारा चीज़ जो है वो कवर हो जाता है। नंबर 1 कौन सा है, n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर n। n क्या है, ये रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, ठीक है। n नॉट क्या है, ये है गिवन न्यूक्लियाई है। n क्या है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। नंबर 2 जो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो ये है कि T1/2 इज इक्वल टू ये होगा 0.6938 डिवाइडेड बाय लेमडा, या इसको हम लिखते हैं लेमडा इज इक्वल टू 0.69 डिवाइडेड बाय T1/2, या ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला। और मीन लाइफ क्या है, हम लिखते हैं Tm इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ।
या हम लिखते हैं कि n इज इक्वल टू Tm डिवाइडेड बाई T1/2। ये हाफ लाइफ है, ये मीन लाइफ है, और ये ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है कि 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, और ये टी मीन लाइफ है या एवरेज लाइफ है, और ये हाफ लाइफ है। ठीक है, तो इन 4 फार्मूले से ये सारे MCQs होते हैं, तो ये आप लोग खुद करें। आज ये पेज नंबर 278 पे शाबाश। ये सारे इस फार्मूले से होता है। ठीक है, ये 4-5 फार्मूले हैं, ये शॉर्टकट से अपने साथ नोट करें। 278 biological and medical uses of radiation, last topic of the your syllabus of PMC। जी सर ये भी खुद कर लेंगे। हाँ, आओ आसान जी, मुझे खुद कर लेंगे ना सर। नेचुरली ये बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन थोड़ा सा देख लें आप लोग। नेचुरली अकरिंग रेडिएशन आर नोन एज बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है ना, नेचुरली जो अगर होता है उस रेडिएशन को हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये आप लोगों के बुक में बिल्कुल मौजूद है, अगर आप अपना बुक को ओपन करें, रीड आउट करें। इसमें कुछ ऐसे हैं कि मैंने अपनी आप लोगों की बुक से उठाए हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल है और बायो में क्या होता है, सेंटेंस से लव, ये क्या होता है, इससे MCQs आते हैं। A person who makes sure that radiation machine deliver the right amount of radiation to the correct site in the body is called a radiation physicist. Number 3, the radiation produced in a machine and its dentistry account for what percentage of man-made radiation? 90% man-made radiation होता है। Background radiation is lowest at sea level. Background radiation sea level पे क्या है, बहुत ज़्यादा कम। Number 5, what percentage recovery of injury to somatic cell can be expected with 24 hour of radiation exposure? So 75%। ठीक है ना, अगर 75 पर सोमेटिक सेल्स हैं, जैसे जो है आप लोग जानते हैं सोमेटिक है और दूसरा कौन सा, नहीं एक सोमेटिक है और जम सेल है, अच्छा छोड़ो। सोमेटिक सेल जब इंजरी होता है तो इसको ये क्या होता है, दोबारा जो रीजनरेट होता है, ये मैक्सिमम परसेंटेज है कि जल्दी से आ जाए। अगर परसेंटेज आ जाए 75, 85, 95 तो फिर कौन सा होगा, 95 होगा जी, टोन ज़्यादा परसेंटेज। What compound is generated by ionization of the water in the body cells? That is hydrogen peroxide. A doctor who specializes in creating and interpreting picture of area inside the body is known as high energy radiation from X-rays and gamma rays. Which of the following are among the least radiosensitive tissue in the body? Red blood cell, muscle cells, and nerve cell. Nerve. Option number D. अच्छा, ALARA stand for as low as reading allowed या as low as reading, अच्छा ये दोनों सेम है। All length in radiation allowed या atomic level in radiation energy, A और B दोनों करेक्ट है। Lethal dose of radiation for plants and microorganism is usually dash than that for mammals, slightly lower. An unstable element that release radiation as it breaks down is called an excited nucleus. Option number B. Radioactive iodine is usually referred for the treatment of thyroid cancer. Radioisotope cobalt, which emit beta particle and high energy gamma rays, is used for the treatment of liver. Option number C. All but which of the following is considered a critical area for radiation exposure in the head and neck area? That is the muscle of the mouth या lens of the eye. Lens of the eye, ये critical area है। Number 15, to produce photographs of the interior of the heavy machinery of plants and vessels by highly penetrating gamma rays is iodine 131. Iodine. To produce photograph of the interior of the heavy machinery of the plant and vessel by highly penetrating gamma rays is radiography. Traces technique enable us to detect the leak in the pipe. Option number B. Radiotherapy is a technique where cancer is caused by radiation which is produced in it. Thank you, sir. Congratulations, sir.